कहानी की शुरुआत घने जंगलों के बीच होती है, जहां डॉक्टर मॉर्बियस अपनी टीम के साथ एक चट्टान के पास पहुंचते हैं। वो वहां वैम्पायर चमगादड़ों को पकड़ने के लिए आया था। मॉर्बियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। खून की गंध से चमगादड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद कहानी 25 साल पीछे चली जाती है। यहाँ अब मॉर्बियस को दिखाया जाता है, जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वो अस्पताल में रहता है, जहाँ एक और बच्चा माइलो भी इलाज के लिए आता है। दोनों की बीमारी एक जैसी है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन माइलो की सपोर्ट मशीन बंद हो जाती है, लेकिन मॉर्बियस उसे ठीक कर देता है। डॉक्टर इस पर हैरान होकर मॉर्बियस की प्रतिभा पहचानते हैं और उसे एक विशेष स्कूल भेजने का फैसला करते हैं। जाते समय मॉर्बियस माइलो को वादा करता है कि वो एक दिन उनकी बीमारी का इलाज जरूर ढूंढेगा। कहानी फिर वर्तमान में आती है। अब मॉर्बियस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जिसने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है। उसके साथ मार्टिन नाम की एक लड़की भी काम करती है। मार्टिन देखती है कि मॉर्बियस ने लैब में जंगल से लाए वैम्पायर चमगादड़ों को रखा हुआ है। मॉर्बियस उसे बताता है कि वह इन चमगादड़ों के डीएनए से एक सीरम बना रहा है, जिससे उनकी बीमारी का इलाज हो सके। मॉर्बियस सीरम को एक चूहे पर टेस्ट करता है, लेकिन चूहा मर जाता है। ये देखकर वह निराश हो जाता है, लेकिन जल्द ही चूहा फिर से जिंदा हो जाता है। अब वो इस सीरम का अपने ऊपर टेस्ट करेगा, इसलिए अपनी रिसर्च को गुप्त रखने के लिए वो एक जहाज पर जाकर यह प्रयोग करता है। मार्टिन उसकी मदद करती है और सीरम को मॉर्बियस के शरीर में इंजेक्ट करती है। इंजेक्शन के तुरंत बाद मॉर्बियस की बॉडी में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त सिक्योरिटी का एक आदमी जहाज के अंदर आता है और देखता है कि मॉर्बियस अपने बेड पर नहीं है, बल्कि वो छत से चिपका हुआ है, जैसे चमगादड़ चिपकते हैं। अचानक वो उस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसे मार देता है। मार्टिन बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अब मॉर्बियस पूरी तरह वैम्पायर बन चुका होता है, क्योंकि उसने सीरम बनाने में वैम्पायर चमगादड़ के सलाइवा का इस्तेमाल किया था। तभी बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं। वे मार्टिन को धक्का देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। ये देखकर मॉर्बियस गुस्से में आ जाता है और शीशा तोड़कर उन सभी पर हमला कर देता है। बिजली की गति से वह एक एक करके सबको मार देता है। कुछ देर बाद जब मॉर्बियस को होश आता है, तो वह देखता है कि उसने सभी को मार डाला है। वह सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है और खुद पर काबू न पाने की वजह से परेशान हो जाता है। इसके बाद वह एफबीआई को फोन करता है और उन्हें घटना के बारे में बताता है। जब एफबीआई टीम वहां पहुंचती है, तो उन्हें केवल मार्टिन ही जिंदा मिलती है। बाकी सभी लोगों की बॉडी से खून गायब होता है। दूसरी तरफ मॉर्बियस हॉस्पिटल लौट आता है, लेकिन अब उसे खून पीने की तलब लग चुकी है। वह खुद को इंसान बनाए रखने के लिए अपने बनाए आर्टिफिशियल खून को पीना शुरू करता है। आर्टिफिशियल खून पीने से वह पहले से ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन इसका असर सिर्फ 6 मिनट तक रहता है। धीरे धीरे आर्टिफिशियल खून भी खत्म होता जा रहा है और मॉर्बियस असली खून पीने से खुद को रोकना चाहता है। एक दिन मॉर्बियस चमगादड़ों के टैंक के बीच जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई चमगादड़ उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो अब वैम्पायर बन चुका है। वह समझ जाता है कि उसके पास अब वही शक्तियां हैं जो इन वैम्पायर चमगादड़ों के पास हैं। उसी समय माइलो मॉर्बियस से मिलने आता है। वह देखता है कि मॉर्बियस अब स्वस्थ होकर चल पा रहा है और उसको बीमारी का इलाज मिल चुका है, इसलिए वो भी सीरम मांगता है, लेकिन मॉर्बियस मना कर देता है। वह कहता है कि यह इलाज नहीं, बल्कि एक श्राप है, जिसने उसे लोगों का हत्यारा बना दिया है। मॉर्बियस माइलो को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद मॉर्बियस को एफबीआई पकड़ लेती है, क्योंकि उनको शक है कि लोगों की मौत के पीछे मॉर्बियस का ही हाथ है। जेल में माइलो उससे मिलने आता है। जाते समय मॉर्बियस नोटिस करता है कि माइलो अब बिना स्टिक के चल पा रहा है। वो समझ जाता है कि माइलो ने भी सीरम ले लिया है और अब वह भी वैम्पायर बन चुका है, इसलिए वो जेल से भाग जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माइलो की लोकेशन का पता लगाता है। वह माइलो से बात करता है और समझाने की कोशिश करता है कि मासूम लोगों को मारना गलत है, लेकिन माइलो उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। माइलो पुलिस पर भी हमला कर देता है, जबकि मॉर्बियस किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आगे दिखाया जाता है कि मॉर्बियस एक ऐसा सीरम बनाना चाहता है
जिससे माइलो को दोबारा इंसान बनाया जा सके, क्योंकि माइलो मासूम लोगों को मार रहा है। तभी रिसर्च के दौरान मार्टिन की उंगली कट जाती है और खून की खुशबू से मॉर्बियस के अंदर वैम्पायर वाला रूप जागने लगता है, लेकिन वह खुद पर काबू पा लेता है और मार्टिन को घाव पर पट्टी करने को बोलता है। दूसरी तरफ माइलो शहर में लोगों की हत्या करता जा रहा है। पुलिस को लगता है कि यह सब मॉर्बियस कर रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें समझ आता है कि असली कातिल कोई और है। डॉक्टर मॉर्बियस को फोन करके बताते हैं कि माइलो बहुत खतरनाक हो गया है और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी। जब मॉर्बियस वहां पहुंचता है तो डॉक्टर की मौत हो चुकी होती है। उसी समय मॉर्बियस को अपनी शक्तियों से एहसास होता है कि माइलो ने मार्टिन को कैद कर लिया है। मॉर्बियस मार्टिन को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन देखता है कि माइलो ने मार्टिन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। माइलो असली खून पीता है, इसलिए वह मॉर्बियस से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए मार्टिन उसे कहती है कि अगर तुम्हें माइलो को हराना है तो तुम्हें भी इंसानी खून पीकर ताकतवर बनना होगा। इसलिए वो उसे कहती है कि तुम मेरे खून को पी सकते हो। मॉर्बियस मजबूर होकर मार्टिन का खून पी लेता है, जिससे वह और ताकतवर हो जाता है। अब मॉर्बियस माइलो का सामना करता है। वो अपनी नई शक्तियों से वैम्पायर चमगादड़ों को कंट्रोल करके माइलो पर हमला करवाता है। चमगादड़ माइलो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी समय मॉर्बियस अपने बनाए सीरम का इस्तेमाल करता है। वो माइलो के शरीर में सीरम इंजेक्ट करता है, जिससे माइलो दोबारा इंसान बन जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी एफबीआई के एजेंट्स वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि चारों ओर चमगादड़ होते हैं और बीच में मॉर्बियस खड़ा है। अगले ही पल मॉर्बियस उन चमगादड़ों के साथ हवा में उड़ जाता है, जो यह दिखाता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। आगे हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जिसकी पहले मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो अब वैम्पायर जैसी लगती है। इससे साफ होता है कि मॉर्बियस के खून की वजह से वह भी वैम्पायर बन चुकी है। लास्ट में दिखाया जाता है कि मॉर्बियस से मिलने वल्चर आता है। मॉर्बियस उससे पूछता है कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, स्पाइडरमैन। और इसी के साथ यह मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा संदेश। माइलो और मॉर्बियस दोनों शैतान थे, लेकिन माइलो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, जबकि मॉर्बियस सही रास्ता चुनता है। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सही और गलत का चुनाव हमारे हाथ में ही होता है। जब हम अपनी जिंदगी में गलत इंसान का चुनाव करते हैं तो बाद में धोखा तो मिलना ही है, और आप उस इंसान पर दोष लगाते हैं कि उसने हमें धोखा दिया, जबकि गलती आपकी है। आपने रिश्ते बनाते वक्त जल्दबाजी की और ऐसे इंसान को चुना जिसकी फितरत में ही धोखा हो। हमेशा चुनाव करते समय थोड़ा धैर्य रखें, नहीं तो कुछ दिनों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का दुख मिल सकता है। बुरा इंसान आपके साथ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए अगर वो आपको छोड़कर निकल गया तो रोना मत, बल्कि खुश होना कि भगवान ने आपको एक मौका और दिया है सही चुनाव करने का। ऑलवेज रिमेंबर, जो सबके होते हैं वो कभी किसी एक के नहीं होते, और जो एक का होता है वो कभी किसी दूसरे का नहीं होता। थैंक्स।